मगरबी सिस्टम पर असर अंदाज जाते सर्दी लौट आए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी, कहीं आलाबारी तो कहीं बर्फबारी। गर्म चश्मा गिरदोनवाह में 2 इंच तक बर्फ गिरी। चित्राल के देहात में हर शय सफेदी से ढक गई। लवारी टनल में 3 इंच तक बर्फबारी। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, रिजी खान समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश। कोयटा, चमन, गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के मुतादिद शहरों में बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासर। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बादल बरसे। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का सिलसिला मजीद 24 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान। फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, इनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी। इनसे तहकीकात क्या पुलिस अफसर करेगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल। रेमाख्ती जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। बानी PTI के वकील अजीज भंडारी ने मौके पर इख्तियार किया कि 103 अफराद का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है। अदालत ने तय करना है कि कानून को किस हद तक वुसअत दी जा सकती है। आर्मी एक्ट का सिविलियन पर इतलाक करने के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। जस्टिस मुसर्रत हलानी ने रिमार्क्स दिए, आप एक बात कर रहे हैं, आपके मौकिल दूसरी बात करते हैं। आपका मौकिल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। वकील ने जवाब दिया, कमर अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस उम्मीदुद्दीन ने सवाल किया, क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई? क्या कोई रुकन असेंबली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि अब मामला अदालत के सामने है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत होगी। विफाकी और सूबाई हुकाम अब तक होने वाले इकदाम पर ब्रीफिंग देंगे। पंजाब और बलूचिस्तान की IMF वफ्द को ब्रीफिंग आज के एजेंडे में शामिल। गुज़िश्ता रोज सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने ब्रीफ किया था। ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद वफ्द तजावीज़ देगा, माहौलियाती इकदाम से मुतालिक रिपोर्ट मुरत्तिब करेगा। दूसरी जानिब IMF कर्ज प्रोग्राम के जायजे के लिए वफ्द भेजने पर भी आमादा हो गया। इक्तिसादी जायजे के लिए वफ्द 3 मार्च को आएगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। पहले तकनीकी और फिर पॉलिसी सतह पर बातचीत होगी। मिशन की क़यादत नितिन पोर्टर करेंगे। आइंदा बजट के लिए तजावीज़ देगा। जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। अज़रबैजान के कामयाब दौरे के बाद उज़्बेकिस्तान का दौरा शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज ताशकंद पहुंचेंगे। दौरे की दावत उज़्बेक सदर की जानिब से दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ की मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। दौरे के दौरान 2 तरफ़ा मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तेफाक हुआ। मुआहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। पंजाब में कदीम फौजदारी कानून को तब्दील करने का फैसला। महकमे दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहात कमेटी बना दी। DIG कामरान आदिल कमेटी के सरबराह मुकर्रर। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, डिप्टी डायरेक्टर कानून और दीगर अराकीन होंगे। कमेटी ज़ाब्ता फौजदारी, ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और कानून शहादत में तरमीम का मसवदा तैयार करेगी। जराइम की रोकथाम, कानून के मौसर नफाज पर इस्लाहात तजवीज़ की जाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम तजवीज़ करेगी। कमेटी जदीद साइंसी तकनीक, क़वानीन और माशरती तकाज़ों से हम आहंग तरमीम तजवीज़ करेगी। 3 माह में रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश की जाएगी। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन से मुनशियात बरामदगी का केस। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की तौसीह की सजा मुस्तरद कर दी। मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। दौरानी तफ्तीश साहिर हसन ने मुनशियात वसूल करने का रूट भी बताया। साहिर हसन के पास वीड नामी मुनशियात इस्लामाबाद से आती थी। डिफेंस, क्लिफ्टन और गुजरी में कार्टल चलाने वाले 8 अफराद के नाम उगल दिए।
तफ्तीशी हुकाम का कहना है मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए खुसूसी टीम को इस्लामाबाद भेजा जाएगा। उधर मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलजिम का रिमांड न देने वाले ATC जज से इंतजामी इख्तियारात वापस ले लिए गए। चैंपियंस ट्रॉफी में एक और कांटे का जोड़। ग्रुप बी में सेमीफाइनलिस्ट कौन, फैसला आज हो जाएगा। रावलपिंडी के स्टेडियम में कैंगरूज और प्रोटीज टकराएंगे। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल के लिए राह हमवार करेगी। दोनों टीम्स ने इवेंट में मुहिम का फातिहाना आगाज किया। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बाबूमा ने कहा कि ICC इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। जीत के लिए बैटर्स को अच्छे रन्स बोर्ड पर सजाना होंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलेक्स कैरी ने कहा, इब्तदाई जीत से टीम को एतमाद मिला। जनूबी अफ्रीका से मैच में भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बाहमी मुकाबलों में जनूबी अफ्रीका का पलड़ा भारी। प्रोटीज ने 55 और कैंगरूज ने 51 मैचेस जीत रखे हैं। बारिश में भी रंग में भंग डालने को तैयार है। रावलपिंडी का मौसम अब्र आलूद, बारिश बरसने का इम्कान। दुबई में भारत के हाथों शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम खामोशी से इस्लामाबाद पहुंच गई। कौमी टीम आज इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 27 फरवरी को पिंडी स्टेडियम में होगा। गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। कीवीज की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश दौड़ से बाहर हो गए। भारतीय मीडिया की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक भारतीय मीडिया में चलने वाले थ्रेट अलर्ट जाली हैं। पाकिस्तान इन्हें मुस्तरद करता है। भारतीय बोर्ड के ज़ेर साया भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को सबोताज करना भारत की मजमूम कोशिश है। ये सब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिमा पर किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान में ICC इवेंट का कामयाबी से इनकाद हजम नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान के मैदानों में क्रिकेट का होना दुनिया भर के लोगों की जीत है, जिसका एक बड़ा सबूत यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में अवाम का भरपूर जोशो खरोश है। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी के एक केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी तक वीडियो लिंक हाजिरी नहीं करवाई गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी तक वीडियो लिंक हाजिरी पर जेल हुकाम को जवाब आया। अदालती अमले ने बताया कि अभी तक जवाब नहीं मिला। वकील सफाई ने इस्तदा की कि प्रोसिक्यूशन को पाबंद करके वक्त मुकर्रर करें, हम दलाइल देंगे। जज ने रिमार्क्स दिए, रमजान में ट्रेनिंग पर हूँ, ईद के बाद तारीख रखते हैं। अदालत ने समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ऑडियो लीक केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। शरीक मुल्ज़िम असद फारूक की हाजिरी लगाई गई। अदालत थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक रोज़ा दौरे पर सक्खर पहुंच गए। थाना B सेक्शन का इफ्तिताह किया। IG सिंध की मुकदमात हल करने की शरह पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग देने की हिदायत। कहा, पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद बहाल करना जरूरी है। अक़लियतों, बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ किसी भी ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत का इंदराज कंप्यूटराइज करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस थानों में बेहतर माहौल फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला का सक्खर बैराज का भी दौरा, मुरम्मती काम का जायजा लिया। 30 जून तक 18 दरवाजों की तब्दीली का काम मुकम्मल करने की हिदायत। नारा केनाल में लाइटिंग के कामों का मुआयना किया। मियां असलम इकबाल के डेरे से मिलने वाली लाश की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक कांस्टेबल अरशद को मियां वाली से पकड़ा गया। मुलजिम ने बहन के घर में रूपोश होने की कोशिश की। कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया। अरशद ने असलम इकबाल के डेरे पर क्वार्टर करवाए पर लिया। कत्ल के बाद मुलजिम ने आला कत्ल नहर में फेंक दिया। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। मकतूल फैसलाबाद का रिहायशी और बर्खास्त शुदा एहलकार था। नशा करते हुए झगड़े पर अरशद ने इमरान को गोली मारी और फरार हुआ।